दोस्तों नमस्कार। लालचंद वर्मा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं आपका टेक्निकल चैनल गुरु टेक्निकल वाला। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक अपडेट लेके आया हूँ। क्या है वो अपडेट, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हर एक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो मैं बनाता हूँ वीडियो वो आपके पास मिल सके। तो भाई टाइम बिना वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज आपके लिए मैं बता रहा हूँ, गाड़ी का इंजन होता है भाई, गाड़ी के इंजन क्या होता है, क्या काम करता है, वैसे ही मोबाइल का इंजन भी होता है। तो हम मोबाइल के इंजन को भी देखना चाहिए मोबाइल खरीदने से पहले। तो भाई आज बात करूँगा मैं रैम की। सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। रैम की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी वो जो रेंडमली क्या करता है, एक्सेस करती है हमारी मेमोरी को। जो हमारे पास मेमोरी का जो बोलते हैं ना, रोम भी इसके साथ में आती है, मोबाइल में ऐसे आता है। तो जो रोम 32 GB 64 GB आती है उसी में से जो रैम होती है, रैम एक अलग होती है, 2 या 3 GB की, 4 GB की, 5 GB की, 8 GB की, वो अलग से होती है। लेकिन वो अडोप्ट किसको करती है, जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो सारी रोम में जाकर के उसमें कवर कर लेती है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इंस्टॉल करते हो तो सारा जो इनबिल्ट मेमोरी है उसके अंदर चली जाती है। रैम एक अपनी पावर रखती है। तो भाई आजकल के ज़माने में रैम का क्या मकसद, क्या मतलब है, क्यों रैम लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए और कितनी लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ। भाई रैम क्या है, जैसे एक इंजन है, गाड़ी है, तो गाड़ी के इंजन जैसा बना हुआ है। आपको सिंपल सी बात है, आप खरीदोगे यार मैं तो अल्टो खरीद लूँ, मैं तो स्विफ्ट डिज़ायर खरीद लूँ, या मैं तो दूसरी कोई गाड़ी खरीद लूँ, है ना। गाड़ी कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन बात देखोगे ना भाई, इंजन कितना हेवी है। आप देखो कितना सीसी का इंजन है, इंजन की मेकिंग क्या है, कौन सी कंपनी बना रही है, ये तो भाई सारी चीज़ें देखोगे ना। तो वही चीज़ रैम में है, क्योंकि जिस प्रकार से इंजन का पार्ट अच्छा बना होगा तो उसका अच्छा पिकअप होगा और कई दिनों तक चलेगा वो। और बाकी आप अगर उसमें इंजन हेवी होगा तो 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 और 7 भी बैठ के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई इसी तरीके से क्या है, अपने मोबाइल की रैम भी इसी तरीके से आप देखोगे। सबसे पहले कंपनियां ढूंढोगे कौन सी कंपनी अच्छी बनाती है, तो ये अब आजकल तकरीबन कंपनियां अच्छी ही दे रही है, लेकिन फिर भी बेस्ट कंपनियों में सैमसंग भी चल रही, वीवो, ओप्पो सारी चल रहे हैं, है ना। चलो इस कंपनियों की कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत लमसम, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, कोई ऊपर कोई नीचे है, तो इसमें कोई वो मैटर नहीं करता। लेकिन कितनी रैम लें, इंजन जैसे गाड़ी की कितनी सीसी का इंजन ले, उसी तरीके से हमको रैम देखनी चाहिए। तो रैम कितनी पावर की ले, हम आपको भी पता होना चाहिए रैम की कितनी पावर की ले भाई। तो आजकल जैसे मोबाइल है, जिस प्रकार से हम अपने एप्लीकेशन को काम कर रहे हैं, कितने एप्लीकेशन को हम डेली इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास 5 एप्लीकेशन है, मेरे पास 10 एप्लीकेशन है। भाई आजकल तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब मोबाइल खरीदते हो तो उसी टाइम पर क्या होती है, 10 से 15 एप्लीकेशन तो इनबिल्ट आती है, उसकी आती है। यानी जो मोबाइल है उसके साथ 10 से 15 एप्लीकेशन तो आती ही आती है। तो वो उसको आप कहीं नहीं मतलब हटा नहीं सकते, डिसमाउंट कर सकते हो वो भी फोर्सली ऐसे, और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। तो 10-15 तो वो हो गई। साथ ही साथ आपकी कोई रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन, जैसे मान लो आप बोलते हो मैं तो गूगल से ये वाली मुझे चाहिए, तो आपने वो इंस्टॉल कर ली, तो उसके लिए भी पावर चाहिए। और भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक एप्लीकेशन फेसबुक की बात करूँ, तो आप फेसबुक को इंस्टॉल करने में आपको 300 MB खर्च होती है। तो भाई 300 MB खर्च होगी, तो अगर आपने कितने लेवल की आप रैम देखोगे, अगर वो रैम लेते हो तो फिर आपको स्लो चलना शुरू हो जाएगी ना। तो भाई एक बात बता दे, गाड़ी के अंदर अगर 4 आदमी बैठे हैं, उसका 500 सीसी का इंजन है, और एक आदमी का वेट अगर उसमें हो 150 kg और 4 को बिठाओगे तो हो गया 600 kg, तो गाड़ी की तो होगी ना एसी की तैसी। तो भाई वो चीज़ नहीं करना। तो अब मैं आज बताने वाला हूँ कि आपने सबसे पहले कितनी कैपेसिटी का जो रैम है ना मोबाइल में लेना है। भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले, अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो, ज़्यादा कोई फंक्शनैलिटी नहीं कर रहे हो, सिंपल ऐप इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक ही इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप देखने फ़ोन लगा लिया या कैलेंडर या कैलकुलेटर वगैरह देख लिया, तो भाई इस तरीके से अगर देखते हो तो आपको कम से कम 2 GB इस ज़माने में चाहिए ही चाहिए। इससे पिछला वीडियो था मेरा उसके लिए कि आप कितना बैटरी और क्या देखना चाहिए मोबाइल के अंदर खरीदने से पहले। तो आज मैं रैम के बारे में बता रहा हूँ भाई। तो रैम क्या है, आप 2 GB तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अब अगर नॉर्मल आदमी हो तो।
भाई अगर आपने देखना कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप ट्विटर हैंडल करते हो या व्हाट्सएप चलाते हो या फिर यूट्यूब वगैरह चलाते हो, ये सारी चीज़ अगर हैंडल करते हो आप, उसमें कई सारे अदर एप्लीकेशन है जिस प्रकार से कोई कैलेंडर का ऐप होगा, चाहे आप गेमिंग खेलना चाहते हो या इस तरह की अलग अलग प्रकार की चीज़ें बहुत सारी खेल करना चाहते हो। अगर इतना करना चाहते हो ना भाई, तो आप खुद देखो कि जितनी मैं एप्लीकेशन इस्तेमाल करूँगा वो एप्लीकेशन की साइज़ क्या है, पहले तो ये डिपेंड करता है आप पे। आप मान लो मेरे फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ 300 MB की, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा हूँ 150 MB का, उसके बाद मैं ट्विटर हैंडल कर रहा हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, यूट्यूब हैंडल कर रहा हूँ। यूट्यूब भी आजकल तो बहुत लंबा चौड़ा है, जब अपडेट होता है तो 200-250 MB का हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी है। आपके पास कोई गैजेट्स होगा, गैजेट्स में आपके पास कैलेंडर हो सकता है, आपके पास कोई क्लॉक हो सकती है, आपके पास आपका कैलकुलेटर हो सकता है, अमेजन की शॉपिंग साइट हो सकती है, फ्लिपकार्ट की हो सकती है, इस तरह के बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस हैं। तो इनकी पहले तो वो देखो कि ये कितनी साइज़ की है। अगर वो जिस साइज़ की है ना भाई, तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग टोटल कितनी बन जाती है। आप पेन कॉपी डायरी लो, देखो कि यार ये तो कम से कम 2 GB का तो ऐसे ही बन गया। तो भाई 2 GB अगर आप रैम लेते हो तो उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो चल जाएगा, एक टाइम पर एक काम करेगा तो चल जाएगा। लेकिन जब आप आजकल तो मल्टीपल काम हो गए, जैसे आप लैपटॉप पे काम करने लग गए, लैपटॉप की भी 2 GB रैम ले लिया आपने सपोज करो, और 2 GB में काम करते करते अचानक से मल्टीटास्किंग बढ़ गई। आप एक फाइल पे काम कर रहे थे और दूसरी फाइल का काम करना पड़ा, तो उसको होल्ड किया, दूसरी फाइल को खोल दिया, तो क्या हुआ भाई, वो लोड जो था ना उसको कम, वो लोड तो चल रहा है लेकिन दूसरा हमने उसमें और दे दिया, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसी तरीके से मोबाइल में आजकल बहुत सारी चीज़ें, इधर बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, इस साइड से हम मोबाइल में वीडियो देखे जा रहे हैं, या फिर हमारा कोई गेम खेले जा रहे हैं, या कोई दूसरी गैजेट्स को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो भाई इस तरीके से हमने क्या करना, सबसे पहले देखना है कि मेरे पास कितना एप्लीकेशन है जो डेली इस्तेमाल करता हूँ। तो सारी जब इस्तेमाल करते हो ना, उसको देख करके कितना GB बनता है वो भाई डिसाइड करो। उसके बाद में कम से कम उससे 1 GB एक्स्ट्रा लो, कम से कम 1 से 1.5 GB या 1 से 2 GB एक्स्ट्रा लेके चलो हमेशा, क्योंकि आने वाले जैसे जैसे आप आज खरीदते हो, इसके 1-1.5 साल बाद में वो जो फीचर्स आपके पास वो अपडेट होंगे, अपडेट होते आपकी वो 1 GB कवर हो जाती है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मोबाइल लेने से पहले आप क्या चीज़ आपको इंश्योर करना है। तो अगर इंश्योर करोगे तो आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा भाई। तो ये रैम की बात मैं आपको बता दी, रैम में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और रैम का एक चीज़ और बताता हूँ कैसे कैसे बनती है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें जैसे इंजन होता है ना, पहले क्या बड़ी चीज़ बनती थी, रैम क्या पहले बड़े साइज में बनती थी, लेकिन फिर जो नैनो टेक्निक आई तो उसे नैनो टेक्निक में छोटे छोटे वायर या छोटे छोटे हर चीज़ को नैनो साइज में करके और छोटी रैम बना दी और मोबाइल के अंदर समाहित हो गई। तो इस तरीके से भाई वो रैम बनती है। और आजकल हम मोबाइलों में रैम डाल देते हैं, 2 GB 1.5 GB डाल दिया, उसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है कि आप कितना इस्तेमाल करते हो, इसी पे फ़र्क पड़ता है। तो भाई रैम के बारे में आज इतने बताने सर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और अगर रैम के संबंध आपका कोई सुझाव या कोई कमेंट्स हो या कोई पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका जवाब मैं दे दूँगा। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो, एक लाइक मोटिवेशन को बढ़ाता है और उससे एक नया वीडियो बनाने का दिल करता है। भाई आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो भाई जब इतना टाइम लगता है तो नया वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, और इसे फ्री फोकट में लगता है। सब्सक्राइब करने का और लाइक दबाने में कोई पैसे तो लगते नहीं। और भाई इससे कोई संबंधित कोई डाटा या कोई आपको कमेंट्स हो, तो कोई आपका सुझाव या कोई विचार हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, इसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।